हेल्दी कीटोजेनिक डाइट कैसे शुरू करें? कीटो का लफ्ज कीटोसिस से निकला है। कीटोसिस में बॉडी फैट बर्न करती है और फैट सेल्स छोटे छोटे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे बॉडी एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करती है। और दूसरा फ्यूल सोर्स है ग्लूकोज। कीटोन्स एज अ फ्यूल सोर्स ग्लूकोज फ्यूल सोर्स से बहुत बेहतर होता है और मेजोरिटी पॉपुलेशन ग्लूकोज फ्यूल सोर्स पे चल रही है। दूसरा, अगर किसी को फैट लॉस करना है तो कीटोसिस और कीटोन्स के बगैर फैट लॉस मुमकिन ही नहीं। ये रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल सोर्स है और इसके बहुत से फायदे हैं, जिसमें इंप्रूव्ड ब्रेन फंक्शन, रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज्ड एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मेटाबॉलिज्म ब्लड शुगर लेवल्स के नॉर्मल रहने की वजह से सही होता है, और वेट लॉस। सो बेसिकली कीटोजेनिक डाइट में कीटो का मतलब है बर्निंग फैट, बॉडी का ग्लूकोज की बजाय फैट को एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करना। हेल्दी कीटो का मतलब है ऐसी डाइट के जिससे बॉडी को सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिले और फैट लॉस भी हो। ऐसी क्वालिटी चीजें खाई जाएं कि जिसमें बॉडी की जरूरत के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? ये कीटो डाइट की तरह कोई डाइट प्लान नहीं है, ये पैटर्न ऑफ ईटिंग है। पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड नॉट ईटिंग। दिन के मखसूस वक्त में आप खाना खाते हैं और बाकी वक्त में कुछ नहीं खाते। फास्टिंग में परमिसिबल लिक्विड्स और फास्टिंग कैसे करें, इस पे पिछली वीडियोस में बात हुई है। तो आप 2 बार खाना खाइए, 3 बार खाइए, लेकिन स्नैक्स अलाउड नहीं है। 2 खानों के दरमियान कोई छोटी मोटी चीज खाना अलाउड नहीं है। प्रॉपर खाना खा सकते हैं। इससे क्या होता है कि खाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि जब भी खाना बॉडी में जाता है तो इंसुलिन बढ़ जाती है और इंसुलिन हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल फैट लॉस को रोकता है। बॉडी कीटोसिस में नहीं जा पाती, कीटोन्स बन ही नहीं पाते, क्योंकि रेगुलरली फूड बॉडी में जा रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, बॉडी इसे एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करती जा रही है और बढ़ी हुई इंसुलिन बॉडी के लिए डेंजरस है। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग और हेल्दी कीटो डाइट के जरिए एक्सेस इंसुलिन को नीचे ला रहे हैं। इंसुलिन को 0 पे लाने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ इंसुलिन स्पाइक को रोक रहे हैं। और मेजोरिटी पॉपुलेशन में इंसुलिन बढ़ी हुई है क्योंकि इंसुलिन का टेस्ट नहीं करवाया जाता। सारा फोकस ब्लड शुगर लेवल्स पे होता है, सिर्फ ग्लूकोज लेवल्स को चेक किया जाता है और इंसुलिन के बारे में बात नहीं की जाती। बहरहाल हम यहाँ इंसुलिन लेवल्स को नीचे लाने की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ मील्स को कम करने से, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग कम करने से ये मुमकिन है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप दिन में 2 बार खाने से शुरू कर सकते हैं। दिन में 2 बार खाना खाइए, देन कट इट डाउन टू 1 मील अ डे। दिन में 1 बार खाना। पॉइंट यही है कि ईट लेस फ्रीक्वेंटली। कैलोरीज पे इनिशियली फोकस ना करें, वैसे भी इसमें ज्यादा खाया भी नहीं जाता, बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए। और यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देते हैं तो बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं उसी में वो खुद को अडेप्ट कर लेती है, न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करने लगती है। 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन यू विल गेट देयर। फिर उसके बाद बॉडी कम न्यूट्रिएंट्स में गुजारा करने लगती है, बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा अच्छे से रिटेन या होल्ड करने लगती है। और फिर यहाँ कंसर्न ये आता है कि फास्टिंग में मसल लॉस को कैसे रोकें, क्योंकि वेट लॉस में हमें फैट लॉस की तरफ जाना है, ना कि मसल लॉस। तो जो अच्छी बात है इंटरमिटेंट फास्टिंग की वो ये कि इसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, जो मसल्स को इंटैक्ट रखता है। ग्रोथ हार्मोन मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है और इसमें आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग भी मिला लें तो इफेक्ट बढ़ जाएगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में बॉडी प्रोटीन कंजर्व करने लगती है, जो कि मसल मास इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है, मसल लॉस नहीं होता। हेल्दी कीटो डाइट में इंसुलिन लेवल्स को कम रखने के लिए 2 जरूरी बातें। नंबर 1, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्ब्स, एडेड शुगर, पास्ता, पिज्जा, चना व आटा, मैदा। कार्बोहाइड्रेट्स आप फ्रूट से ले सकते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स, बट नॉट फ्रूट जूस। जूस में फाइबर नहीं मिलता है और जूस में नेट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ मोर शुगर, जबकि एक्चुअल फ्रूट्स में फाइबर की वजह से नेट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो जाता है, जो इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता। और दूसरी जरूरी बात, ईटिंग लेस फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ कार्ब्स इनटेक भी कम हो गया और ईटिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, जिसकी वजह से बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। ऑटोफेजी होती है, न्यू सेल्स बनते हैं जो फैट को एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करने लगते हैं, ना कि शुगर को। इसके बरअक्स पहले क्या हो रहा था कि आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे थे और इंसुलिन इसे फैट में तब्दील कर रही थी। तो अगर बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है तो जो नॉर्मली कहा जाता है कि ज्यादा खाने से आया, इनफैक्ट ये ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से आया, जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब होता है और बैड मेटाबॉलिज्म में आप फैट लॉस नहीं कर सकते। बड़ी हुई इंसुलिन की निशानियां क्या है? पहले नंबर पे बढ़ा हुआ पेट, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, फटीग, थकावट स्पेशली आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद की सुस्ती। कीटोजेनिक डाइट पे आते ही खाने के बाद की थकावट, पोस्ट प्रेंडियल स्लीपीनेस ड्रामेटिकली इंप्रूव्ड हो जाएगी। उसके बाद डिक्रीज्ड कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत बेहतर होगी। दूसरी निशानियों में लैक ऑफ फोकस, पुअर मेमोरी, मूडीनेस, इरिटेबिलिटी, समटाइम्स डिप्रेस्ड, बैड टेम्पर्ड, गुस्सा आना, क्योंकि ब्लड शुगर हाई रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। देन ऑलवेज हंग्री, कार्ब्स क्रेविंग, हर वक्त खाने का दिल करना और रोटी चावल खाए बगैर पेट ना भरना। यही वजह है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल रहती है। सक्सेस रेट बहुत अच्छा है बिकॉज आपकी हर वक्त की भूख खत्म हो जाती है, क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। इसको आप आसान कर सकते हैं क्योंकि कीटो डाइट प्लान जो अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखने को मिलता है, उसमें एक प्लेट नजर आती है कि 70% फैट ले लें, 20% प्रोटीन ले लें और 5 to 10% कार्ब्स ले लें। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फूड को ग्राम्स में करना, फिर कैलोरीज काउंट करना। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि अपने खाने की प्लेट इस तरह से बना लें कि आधी प्लेट में सैलड हो, क्वार्टर ऑफ द प्लेट इज प्रोटीन, बाकी के क्वार्टर पार्ट में फैट हो और सैलड में थोड़े फ्रूट्स डाल लीजिए,
कार्ब्स के लिए अमरूद, नाशपाती, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज ये फ्रूट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, जबकि मैंगोज, ग्रेप्स, वाटरमेलन ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं और इंसुलिन स्पाइक की वजह बनते हैं। क्योंकि जब हम हेल्दी कीटो की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ वेट लॉस में ही हेल्प नहीं करती, बॉडी में से ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम होती है, आप सुपर हेल्दी हो जाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर हो जाता है, मूड ठीक होता है, बॉडी सही से फंक्शन करती है। चैनल पे आने का शुक्रिया। ये हेल्दी कीटो की फर्स्ट एपिसोड है, इस पे मजीद बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।